नोट पॉइंट में लिखवाए थे कि यदि दोनों आवेश सेम चार्ज के हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव। ठीक, तो तीसरे आवेश को दोनों आवेशों में जिसका परिमाण छोटा हो उसके पास में रखें परंतु दोनों आवेशों के बीच में मतलब समझे। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे ये मान लो यही होता 4Q और ये Q, ठीक है, 4Q और ये Q, और इसके बीच की दूरी हो गई L, इसके बीच की दूरी हो गई L। अब कहता कि तीसरे आवेश को कहाँ रखे कि वो संतुलन की स्थिति में बना रहे, तो क्या करते, ये इसमें से दोनों में से छोटा आवेश कौन है, ये 4 है और ये 1 है। नहीं, ये अभी हम सेम चार्ज की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, सेम, हम सेम की इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरे आवेश को कहाँ रखें, तो तीसरे आवेश को उधर रखना है जिधर का परिमाण छोटा है, तो इसका परिमाण छोटा है, ठीक, लेकिन दोनों के बीच में ही रखना है, कहीं भी इन दोनों के बीच में ही रखना है, उस बीच में भी जिसका परिमाण छोटा है उसके पास में रखें, उसके पास में। तो मान लेते हैं कि इससे छोटे आवेश से x दूरी पर एक तीसरे आवेश q को रखा, कहाँ पे रखा, हाँ, छोटे आवेश से x दूरी पर एक तीसरे आवेश q को रखा जहां पर वो क्या है, संतुलन की स्थिति में, ठीक है। ये पहले पॉइंट के लिए हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा में क्या था, नोट नंबर 2, यदि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो सुनो ध्यान दो, जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो क्या करें, दोनों में से जो छोटा परिमाण में छोटा हो उसी के तरफ x दूरी पर रखें, मतलब अब बीच में नहीं रखना है, जैसे यही है ना, ठीक है। अब क्या करना है, बीच में नहीं रखना है, अब कहाँ रखना है, जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो उसमें से हमें ये देखना है कि छोटा कौन है, तो हमें माइनस प्लस ये नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि दोनों का परिमाण में कौन छोटा है। तो परिमाण का मतलब क्या, हमेशा माइनस भी रहेगा तो पॉजिटिव, परिमाण का मतलब माइनस भी रहेगा तो क्या मानेंगे उसको, पॉजिटिव। तो ये माइनस है तो इसे माइनस में मतलब नहीं है, ये 4 है और ये कितना है, 1 है, तो इस किधर रखें, छोटे आवेश की तरफ, तो छोटे आवेश की तरफ मतलब इधर कितने दूरी पर रखें, तो x दूरी पर, तो हमने यहां से x दूरी पर एक तीसरा आवेश q रख लिया, ठीक। अब ये हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी जहां पर वो क्या हो, संतुलन में, ठीक। तो अब उसको निकालने के लिए क्या कहेंगे, संतुलन का मतलब तो यही होता है ना, अगर हम ऐसे दोनों को लिए हैं और मेरा हाथ नीचे नहीं जा रहा है ना ऊपर जा रहा है कोई, तो हम कहेंगे दोनों संतुलन की स्थिति में, यानी बराबर है। तर्जुई में क्या करते हैं, दोनों जब पलड़ा बराबर होता है तो बोलते हैं कि दोनों संतुलन में आ गया, ठीक। एक ऊपर नीचे रहेगा तो संतुलित नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स दूरी मान लिए, अब इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालेंगे, Q के कारण Q पर बल, तो क्या आएगा, मान लेते हैं F1, तो F1 बराबर K Q इंटू कैपिटल Q बटे में x का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा ये L है तो यहां से यहां तक कितनी दूरी आ जाएगी,
एल प्लस एक्स। तो आप क्या लिखेंगे? हाँ देखिए, माइनस या 4q के कारण q पर बल। अच्छा, इसके कारण जो बल निकाले हैं, क्या ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव? तो क्या ये इधर बल लगेगा? और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या ये अपनी तरफ खींचेगा इसको? तो खींचेगा, तो यानी इधर लगेगा। बोलो हाँ कि ना? तो अब तो संतुलन में हो सकता है ना कि एक उधर लगा रहा है एक इधर लगा रहा है। मान लो हम लोग खेल रहे हैं चिक्का उक्का, कबड्डी वड्डी, तो एक हमें इधर खींच रहा है कि हमें इधर खींच रहा है, हम ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है हमारे पे, तभी तो हम संतुलन में है। ठीक, तो अच्छा, तो इसके कारण Q पर बल, तो क्या होगा? F2 बराबर के इंटू, माइनस नहीं रखना है, माइनस ये बताता है कि किधर बल लग रहा है। ठीक है, तो बस उसका परिमाण रखें, तो 4Q इंटू क्यू बटे में L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सही है? अच्छा, क्या अगर ये दोनों संतुलन की स्थिति में है, क्यों अगर संतुलन की स्थिति में, तो F1 बराबर F2 होगा कि नहीं होगा? तो लिख रहे हैं संतुलन की स्थिति में क्या होगा? F1 बराबर F2। तो F1 कितना? के Q इंटू क्यू बटे में बराबर के 4Q इंटू क्यू बटे में L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। Q से Q कट गया, K से K कट गया, तो इधर बचा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर बराबर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इसको भी हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर? क्या ये दो से स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो x इधर आएगा तो 2x माइनस x ना बराबर L, तो कितना आ गया? x बराबर L। तो सुने ध्यान से, सुने ध्यान दो। इसका मतलब ये है कि इस आवेश को जितने दूरी पर ये है उतने ही दूरी पर इधर रखना पड़ेगा। बोलो आगे, बैलेंस होने के लिए। ये क्यों? ये 4 है, तब 4 को अगर बदल देंगे, दूसरा कुछ कर देंगे, तो ये भी बदल जाएगा। ठीक ना? मान लो इसको 9 कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाता? 3x का स्क्वायर। तो एक इधर से आता तो घट जाता है, तो 2 बचता, तो ये 2 चला जाता नीचे, तो L/2 हो जाता कि नहीं? तो इसके आधे दूरी पर रखना पड़ता। ठीक, ये 3 ये 4 नंबर में आएगा 100%। एक क्वेश्चन 3 टाइप के हैं इसके, एक ये और एक अभी पढ़ाना है। ठीक, इसे नोट करें। कौन?